आरएसएस से जुड़े, एकल परिवार से जुड़े इंद्रमोहन जी और अन्य कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम, और जो अन्य भाई हमारे जुड़े हैं देश के विभिन्न कोनों से, उनको भी मेरा सादर प्रणाम। आज हमारे बीच आदरणीय भ्राता शैलेंद्र जी हैं, जो कि पहले हमारे साथ योग प्रचारक में योग की सेवा दे चुके हैं। ये देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जगह जगह इन्होंने योग के दीपक को जलाया है संपूर्ण देश में, और अब हरिद्वार के तत्वाधान में नेचुरोपैथी का कार्य कर रहे हैं। भाई शैलेंद्र जी, मैं उस गुरु सत्ता को नमन करता हूँ, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी को एवं परम श्रद्धेय स्वामी जी को, जिनके अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से आज हम एकत्रित हुए हैं। और अब मैं आप लोगों का अधिक समय न लेते हुए भाई शैलेंद्र जी को मंच समर्पित करता हूँ। आदरणीय शैलेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो कृपया कार्यक्रम की जो ये पावन बेला है, इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ओम। ओम। जी ओम आदरणीय। जी जी, प्रणाम। जी आदरणीय, ओम। जी। Five people interrupted in the waiting room. ये कुछ लिख करके आ रहा है, देख लीजिएगा पंकज जी। इसमें 6 people जी इंटरेस्टेड विथ वेटिंग रूम। क्या करें इनको? ठीक है आदरणीय, अब नहीं आएगा। चलिए चलिए, तो शुरू करते हैं। सभी लोग इस बार सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा करें और आंखें बंद करेंगे। परमपिता परमात्मा के पावन पवित्र नाम ओमकार का उद्घोष करते हुए आइए प्रारंभ करेंगे। ओ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूजनीय योग ऋषि स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य जी महाराज, समस्त गुरु सत्ता ऋषि सत्ता और परम पूजनीय हमारे गुरुदेव आदरणीय पूज्य पुण्यदेव जी महाराज, जिनके निर्देशन में, और परम पूज्य जो आदरणीय भाई पूरे एकल विद्यालय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय चंद्रमोहन अग्रवाल जी, सभी को प्रणाम करता हूं और सभी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करता हूं। क्योंकि डिस्टेंस से ये चल रहा है तो सामने तो नहीं एकदम हो पा रहे हैं, लेकिन हाँ, दूरी होने के बावजूद भी हम लोग काफी नजदीक हैं। तो आज हम आपको, जैसा हमें
विषय हमें दिया गया है कि आज आपको प्राकृतिक चिकित्सा, षटकर्म से जुड़ी हुई जानकारियां और उसका जो चीजें संभव हो सके उन सब का हमें एक प्रैक्टिकल आपको प्रशिक्षण देना है। तो जो भाई बहन जिनके पास अभी मैं दिखाऊंगा जो पात्र वगैरह होंगे वो अपने पास में रख लेंगे और उसके बाद उन पात्रों को आप भी कर सकते हैं। तो अभी दिखाते हैं हम आपको। तो इसमें जो है आपको सामने वाले फ्रंट कैमरे से हम आपको दिखाएंगे अभी। या देखिए, जो अभी आपको दिखाएंगे हम, ये हमारा जलनेती पात्र है। आप देख रहे हैं टोटी वाला लोटा, और ऐसा लोटा ये मिल जाता है किसी भी योग केंद्र में, या आप पतंजलि में है तो वहां तो मिल ही जाएगा। तो ये तांबे का है। ऐसे ही प्लास्टिक का भी एक लोटा मिलता है और वो भी काम करता है। और ये एक सामान्य परिचय, कुछ कुछ चीजों को हम देते जा रहे हैं आपको। जैसे षटकर्म जो होता है उसमें 6 कर्म होते हैं: धोती, नेति, वस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति। यह 6 कर्म होते हैं। तो धोती में जैसे पानी पी करके बमन धोती कहते हैं, वस्त्र धोती, अलग अलग धोती होती हैं। तो धोती में जो ज्यादातर लोग करते हैं, ये आपको देख रहे हैं, ये वस्ती का है। ये इसको एनीमा पॉट भी बोलते हैं, सामान्य जो अंग्रेजी भाषा के बोलचाल है, एनीमा पॉट है। इसको कैसे यूज करते हैं और कैसे, इन सब का भी आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन दिखाएंगे। और ये जो आप हमारे पास में ये बैग देख रहे हैं, ये गरम सेक और ठंडी सेक करने के लिए होते हैं। ये प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इसके अलावा ये 2 कैथेटर, ये एनीमा कैथेटर इसको बोलते हैं। ये 12 नंबर का एनीमा कैथेटर है। और ये 3 नंबर का ये रबर नेति कैथेटर है। तो ये वाला कैथेटर किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से आपको मिल सकता है, या किसी योग केंद्र से जो शुरुआत करते हैं नेति क्रिया को सीखने की। तो वो इस प्रकार से ये, अब इसमें हमारे पास जरूरत क्या क्या पड़ेगी। तो एक तो ऐसे पानी ये रखा हुआ है इस जग में, ये सादा पानी है, टोटी का पानी है, ठंडा पानी है। और इस केटल, ये गरम केटल हमारे पास रखी हुई है। तो इसमें आप देख रहे हैं गरम पानी भरा हुआ है। और ये पात्र है मिलाने के लिए, इसे रखा हुआ है इसमें। अब कैसे पानी तैयार करते हैं, जलनेति कैसे करते हैं, सूत्र नेति कैसे करेंगे, ये सब आपको। सूत्र नेति क्या है, सूत्र नेति हम आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है सूत्र नेति। ये बिना बैक्स की है, इसमें बैक्स नहीं लगा हुआ है। और ये एक सूत्र नेति, इसमें बैक्स लगा हुआ है, मोम लगा हुआ है। और जो अच्छे से करने लग जाते हैं तो फिर वो बिना वैक्स के ही इससे कर लेते हैं। तो जो सामान्य लोग सीखते हैं उनके लिए सबसे अच्छा रहता है शुरुआती दौर में ये कैथेटर। ये आप देख पा रहे होंगे, ये 3 नंबर कैथेटर है। ये बिगिनर्स के लिए है। और ये आप देख पा रहे हैं, ये है आईवास कप। ये नयन नेति के लिए है, इसको नयन नेति कहते हैं। जल नेति जैसे नाक से करते हैं, और ये नयन नेति है, इसको आईवास भी बोलते हैं। तो इसमें औषधियों का पानी जो होता है वो इसमें भर करके करते हैं। तो अभी इन सब चीजों का आपको विधिवत लाइव प्रशिक्षण आपको देते हैं। और आप लोगों को बस कोई एक, भाई पंकज जी अगर हैं इसमें, तो मुझे बता सकते हैं कि आपको हमारी आवाज क्लियर हो रही है, किसी को आवाज या किसी भी प्रकार से जी आदरणीय, आ रही है। आ रही है। चलिए, तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज को नमन करते हुए और आज के इस कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, तो सर्वप्रथम जैसे मैंने कहा, कुंजल क्रिया है धोती। तो धोती के लिए
ऐसे जग में पानी लेना होता है, उसमें ये आपको दिखाते हैं हम। ये साफ सुथरा जल हमारे पास है। तो इसमें हम पहले जल नीति के लिए पानी बनाते हैं। जल नीति का जो पानी बनाते हैं वैसे ही कुंजल का भी पानी बनाते हैं। बस कुंजल का पानी बनाने के लिए क्या करना है, और जल नीति के जैसे हमने ये सादा पानी इसमें आप देख रहे हैं डाल दिया हमने, लगभग ऐसे आधा लीटर के करीब में, और हमने थोड़ा सा गर्म पानी, या आप सीधे पानी को हल्का गुनगुना गर्म कर सकते हैं। जैसे इसको अभी हम चेक कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर हमने जैसे ऐसे उंगली डाल रहे हैं तो बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, ना बहुत ज्यादा ठंडा है, बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर हो जाता है। इसमें मिलाने के लिए यहाँ पर एक सेंधा नमक ये रखा हुआ, ये सेंधा नमक है। इसमें हमने लिखा हुआ है सेंधा नमक। सेंधा नमक रॉक साल्ट जिसको कहते हैं। तो इसको, ये सेंधा नमक कैसे हम इसमें डालेंगे, तो ऐसे सामने आपको कैमरे में दिखाई देगा, है ना, ऐसे देखते हैं। तो हम जो चीज़ें हमें ना दिखाने वाला हम जो कर रहे हैं तो जैसे ये हमने, ये पानी हो गया लगभग 1 लीटर के आसपास में, 1 लीटर 1 लीटर। तो इसका एक अनुपात है कितना पानी मिलाएं, और कितने पानी में, तो लगभग 1 लीटर पानी में 10 ग्राम नमक मिलाया जाता है। तो ये सेंधा नमक हमने इतना लिया, ये लगभग 1 लीटर पानी तो 10 ग्राम के लगभग लिए। इसको ऐसे खूब अच्छे से घोल करके मिला देते हैं, खूब अच्छे से मिलाते हैं इसमें। घुल जाना चाहिए नमक, बहुत अच्छे से घुलना चाहिए। अब इसके बाद ये हमारा जल नेति पात्र है। इसमें हम नेति से शुरुआत कर रहे हैं, तो पहले जल नेति करेंगे। ये हमने जैसे इस लोटे में ये पानी भर लिया। अब इसको करने के लिए, अब ऐसे सामने से इसमें क्या है कि ऐसे तागासन में बैठ करके कर सकते हैं, जैसे इसको कहते हैं उकड़ू बैठना, या इसको खड़े होकर के कर सकते हैं ऐसे। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि जैसे बैठ कर के करना है तो कैसे करना, खड़े होकर करना है तो कैसे बैठ गए, नीचे ये पात्र रखा हुआ है, जैसे ये फैले ना ये पानी, तो इसलिए इसमें पानी जाएगा। तो इसमें हमने ऐसे पहले चेक किया, हमारा दाहिना और बायां दोनों स्वरों को चेक किया, तो हमने देखा हमारा दाहिना स्वर थोड़ा ज्यादा चल रहा है। तो हम दाहिने स्वर से इसको इसकी शुरुआत करेंगे। थोड़ा आगे को गर्दन झुकाई और फिर ऐसे साइड से घुमा दिया, और इसका जो नोजल है, लोटे का नोजल अच्छे से नाक में फिट किया, मुंह को खोला, और फिर ऐसे इसमें सावधानी ये रखनी है कि जितनी देर आप जलनेति करते हैं उतनी देर मुख खोल करके रखना है, और मुख से ही श्वास लेना है और मुख से ही छोड़ना है। जब एक तरफ से हो जाए तो ऐसे
एक नाक के नथुने को ऐसे दबा करके पूरी नाक को अच्छे से साफ कर लेना है। पानी रहना नहीं चाहिए। यदि पानी रह जाएगा तो आपको सर दर्द करेगा या जुकाम हो सकता है। इसलिए पानी को अच्छे से, अभी तो दूसरे नोस्टल से भी निकालना है, तो मैंने जितना भरा था आधा निकाल दिया। आप दूसरी तरफ से आप देखिएगा निकालेंगे तो ऐसे। अब मैं दोनों नथनों से, अब खड़े होकर भी ऐसे कर सकते हैं, खड़े होकर भी ऐसे झुक करके ऐसे कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हो गए। मैंने ये जल नेति आपको करके दिखाया। जब हो जाए तो पानी अच्छे से पूरा निकालना है। अब कैसे निकालना है उसके लिए देखो ऐसे, पानी रहना नहीं चाहिए। मैंने कहा तो एक रुमाल है, तो ऐसे पूरा पानी हमने निकाल दिया। तो जब पानी अगर रह जाएगा तो या तो ये आपके सर को दर्द करेगा या आपको जुकाम कर देगा। इसलिए पानी अच्छे से, और फिर भी आपको लगे कुछ रह गया है तो बैठ करके ऐसे तेजी से कपालभाति कर लो। और इसका लाभ यह है कि ये गले के ऊपर के जितने भी रोग हैं आपके, एक तो इसको ईएनटी ट्रीटमेंट भी कहा जाता है, ईयर, आइस और नोज के लिए। और लेकिन इसमें जो हमारे घैरेंड संहिता में जो महर्षि घैरेंड ने जो लिखी उसमें तो उसको कपाल शोधनी और दिव्य दृष्टि प्रदायनी कहा गया है। तो ये बहुत ही, वो कहते हैं कि पहले बाह्य शरीर की शुद्धि सटकन के द्वारा अंदर और बाहर पूरी शुद्धि करनी है, उसके बाद फिर हमें योग में प्रवेश करना। तो ऐसे ऐसे साफ बढ़िया से हमने कर लिया। तो एक तो भी आती है जल नीति। अब जैसे जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए रबर नीति है। तो रबर नीति कैसे करते हैं शुरुआत में, जैसे आपको कल रबर नीति करनी है तो आज शाम को नाक में सरसों का तेल या बादाम रोगन रात में जरूर डालें, जिससे कि ये अच्छे से अंदर जाए। और शुरुआत में कई बार क्या होता है, ऐसे जैसे नहीं होती तो ये एकदम सीधी है तो ये जाएगी सीधी गले में चली जाती है। तो थोड़ा सा अगर ये राउंड में हम इसको ऐसे कर लेते हैं तो नाक से जब जाती है तो ये गले के पास में आकर के थोड़ा बाहर की तरफ रहती है, उसको पकड़ करके डालना है। और फिर अपने दाहिने हाथ के दो उंगलियों का प्रयोग होता है इसको निकालने के लिए। पहली तर्जनी और मध्यमा, ये दो उंगलियों से पकड़ के निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ये आप देखो, ऐसे बैठ गए हम और शुरुआत में आप चाहो तो इसमें कुछ बादाम रोगन या कोई ऑयल वगैरह इसमें वो रखा है, बादाम रोगन थोड़ा सा उठा दूं। ये है देखो पतंजलि का बादाम रोगन, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। हाँ, वैसे तो बादाम रोगन बाजार में बहुत सारे मिलते हैं लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं, उनकी क्वालिटी पर भी संदेह किया जा सकता है। लेकिन ये पतंजलि का है तो ये हम हमेशा इसी का यूज करते हैं। तो इसको देखो कैसे धीरे धीरे ऐसे नाक में, इसमें भी आप चेक कर सकते हो कौन से नथना ज्यादा चल रहा है। अब तो जलेबी करने से लगभग समान रूप से दोनों चलने लग जाते हैं इसमें, जिससे भी आप एक नथने से शुरुआत कर सकते हैं।
देखो, नाक से ऊपर से डालते हैं, लेकिन 4-5 बार 10 बार ऐसे ऐसे, जैसे मठा या जैसे नहीं घरों में दूध को वो दही को पिलवाया जाता है, वैसे नाक को ऐसे ऐसे करने के बाद फिर मुख से पकड़ करके बाहर निकालते हैं। ध्यान रखना है कि जब कैथेटर अंदर डाले तो दो भाग होते हैं, एक तो उसका ये छेद वाला भाग होता है, एक बंद वाला भाग। तो जो बंद वाला भाग होता है ये वाला, किससे डालते हैं? खुले वाले भाग को नहीं डालते हैं, नहीं तो होगी ही नहीं। ये ध्यान रखना है। एक नाक से किया, दूसरे से करके दिखाते हैं इसे। देखो, ये दोनों से हो गई है। ऐसे ही जो ये सूत्र लेती है, इसको पहले पानी में डालते हैं, कि लोग फुला देते हैं थोड़ा सा अच्छे से, तब इसको डालते हैं। ये थोड़ी सी कठिन होती है, तो जैसे इसको डालते हैं वैसे ये डालते हैं। जब एक बार इसको कोशिश करते हैं, अभी ये नई आई हुई है थोड़ा सा, तो देखते हैं। इसका ये पॉइंट, ये थोड़ा सा वैसा हो गया है, फैल गया ये, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा तो। तो इसको एक बार डाल करके निकाल देना ही बड़ी बात है, थोड़ा सा कठिन होता है। तो ये हो गई आपकी सूत्र लेती। तो इसके बाद आप बादाम रोगन अपने नाक पे डालें लेट करके, लेकिन नाक तब साफ होगा। वो आई बात वाला खाओ, नयन नेकी। अब आपको हम दिखाते हैं कैसे नयन नेकी करते हैं। तो उसके लिए ये आईवास कप है इधर। ये तो एक वैसे ही बोतल में भर के हमने रख लिया था। इसमें जो पानी हम इसमें डाल रहे हैं, त्रिफला का पानी। आप देख पा रहे होंगे इसका रंग थोड़ा सा ब्राउन कलर का है, क्योंकि इसमें हरड़, वहेड़ा और आंवला, ये तीनों चीजें समभाग में, और इसको कूट करके साफ करके रख लेते हैं। फिर 1 चम्मच त्रिफला को आधा गिलास 1 गिलास पानी में आप डाल दो, और रात भर उसको भीगने दो। उसके बाद सुबह छान करके, और ऐसे ही कप में, आई बात कप है तो ठीक है, नहीं है तो आप ऐसे ही आंखों में ऐसे पिंछे लगा सकते हो। और नहीं तो कफ है तो ऐसे लगाओ उसको आंख में ऐसे खोल करके, और फिर उसको खोलना है, बंद करना है। ध्यान रहे ये त्रिफला का पानी है, इसको कपड़े पे नहीं गिरने देना है, बस ऐसे तो करते जाना। तो ये जो है ऐसे एक बार ऐसे 2-3 बार ऐसे अच्छे तरीके से आपको धो लेते हैं। इसको कहते हैं नयन नेति। आप ऐसे आई बात कप में सादा पानी भरकर
ओम भ्राता जी, ये आपका माइक म्यूट हो गया है। ओम शैलेंद्र भ्राता जी। नहीं आ रही है भ्राता जी, म्यूट है आपका माइक। ओम। किसी ओम ने भ्राता किया? जी, हाँ अभी आ रही है। जो आपने बोला था ना वो बात को थोड़ा एक बार दोहरा दीजिए, वो अच्छा बंद अच्छा। था माइक। जी जी। कहाँ से नहीं सुनाई दिया आपको? 2 मिनट करीब। 2 मिनट, अच्छा। तो मैं बता रहा था, मैंने जो जल नीति की, और जल नीति माने पानी से हो गई। दूसरा ये सूत्र नीति, रबर नीति, यहाँ तक तो सबने देख लिया होगा, समझ भी लिया होगा। ये नयन नीति, आईवास त्रिफला का पानी होता है, हरड़ बहेड़ा आंवला, ये 3 चीजें होती हैं। तो इनको रात को भिगो देते हैं, सुबह उसके पानी से आंखों को धो लेते हैं, या छींटे लगा करके, या ऐसे कप से उसको ऐसे डिप करके धो लेते हैं। तो ये तो हो गया नयन नीति। और इसके अलावा मैंने बताया था, ये जो बादाम रोगन ऑयल है, इसको अगर लेट करके नाक में डालते हैं, या सरसों का तेल शुद्ध डालते हैं, तो उसको कहते हैं तेल नेति। और उसके अलावा यदि गाय का घी डालते हैं नाक में, उसको कहते हैं घृत नेति। और यदि नाक से हम लोग दूध पीते हैं, उसमें दूध पीने की थोड़ी प्रोसेस थोड़ी सी कठिन होती है। उसको दूध को पहले तैयार किया जाता है, दूध को सौंठ आदि में पका करके, और खूब अच्छे महीन कपड़े से छान करके उसको, कि उसमें जरा भी मलाई वगैरह ना जाए, नहीं तो वो जाके अंदर फंस सकती है। तो उसको बढ़िया से दूध को तैयार एक बार में ऐसे 30 ml से लेकर 50 ml तक दूध पिलाया जाता है। तो लिटा करके थोड़ा गर्दन तिरछी करके डाल दिया जाता है, तो ऐसे जीभ को चलाते हैं, चप चप करते हैं, तो वो अंदर गले में वो चला जाता है दूध। तो होते हैं दुग्ध दुग्ध नेति। तो ये नेति प्रकरण जो था, मैंने आपको विस्तार से बताया, और जो अभी तक आपको करके बताना था वो मैंने बताया भी। तो नेति के बाद आते हैं हम धोती पर। धोती माने कुंजल क्रिया। कुंजल कुंजल क्रिया ये भी कई प्रकार से होती है। इसको कुंजर क्रिया भी कहते हैं, कुंजल क्रिया भी कहते हैं, इसको बमन धोती भी कहते हैं, और इसको बाघी क्रिया कहते हैं। लेकिन बाघी क्रिया थोड़ा अंतर होता है बाघी क्रिया में। बाघी क्रिया में अंतर क्या हो जाता है, जैसे कुंजल क्रिया में अभी हम पानी पिएंगे, और जैसा खाली पेट पीते हैं तो जैसा पानी पिया वैसे ही पानी हमने बाहर निकाल दिया। लेकिन जब बाघी क्रिया करते तो जो खाना खा करके बाघी क्रिया कर देते हैं, कुल मिलाकर के जो भोजन पच नहीं रहा है, जैसे कहीं हम गए और हमें पच नहीं रहा है, दिक्कत हो रही है, तो उस समय पानी पी करके जो उसमें उसमें भोजन भी बाहर निकलता है। जैसे आप बाघी क्रिया इसलिए कहते हैं, बाघ जब कुछ खा लेता है, कुछ उसको पचता नहीं, तो वो ऐसे ही वॉमिटिंग करता है, तो इसलिए उसको बाघी क्रिया कहते हैं। तो धोती में जैसे बमन धोती, और एक होती है बारिशार धोती, जिसको संघ प्रक्षालन कहते हैं। तो वो संघ प्रक्षालन थोड़ा सा बड़ी क्रिया है, उसमें पूरा एक दिन का समय, पूरा बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए उसमें, एक दिन पहले से तैयारी। और साधक को तो 5-5 6-6 दिन पहले से तैयारी उन आसनों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे आसन करने पड़ते हैं। पानी, नमक और नींबू का पानी पिलाया जाता है। फिर 5 आसन होते हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, और तिर्यक भुजंगासन, और शंखासन, उदराकर्षण आसन, ये 5 आसन होते हैं। और उसके बाद फिर मोशन आता है, शौचालय चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर पानी पीते, ऐसे क्रम चलता रहता है। आए, पानी पिया, वो आसन रिपीट किए। शुरुआत में तो 4-5 स्टेप पूरे पूरे आसन करने होते हैं, फिर बाद में तो जब शुरू हो जाता है तो एक बार पानी पिया, थोड़े हिले डोले, इतने में ही प्रेशर आ जाता है, आदमी इधर पानी पीता है उधर भागता है। तो कई बार किसी किसी का ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, उनको देर से शुरू होता है। और कई बार किसी किसी का जब शुरू नहीं होता, बड़ा परेशान हो जाता है, हिलता है डुलता है, भैया क्या करें। तो दिक्कत की बात नहीं होती है, अगर कोई अच्छा प्रशिक्षक सामने है तो वो करा देता है शुरू।
तो ये वो वारिसार धोती बोलते हैं उसको, उसको कहते हैं शंख प्रक्षालन। लघु और लघु शंख प्रक्षालन होता है और पूरा पूर्ण शंख प्रक्षालन होता है। तो लघु में 4-5 बार पेट साफ हो जाता है तो उसको लघु कहते हैं। और जो पूरा बृहद होता है, जो पूर्ण शंख प्रक्षालन होता है, उसमें कम से कम 11-12 बार शौच जाना होता है। उसमें करीब करीब कम से कम 20 गिलास के लगभग में पानी पीना पड़ता है। तो जैसा पानी पीते हैं वैसा ही पानी मलद्वार से निकलने लगता है। इनकमिंग आउट गोइंग एक जैसी हो जाती है। और उसके बाद फिर जल नेति, कुंजल क्रिया, और इसके बाद फिर 45 मिनट का विश्राम, शवासन, उसके बाद जो नाभि को ठीक करने वाले 5 आसन वो आसन, उसके बाद घी और खिचड़ी, बस ये भोजन रहता है उस दिन। तो घी खिचड़ी के अलावा फिर भोजन नहीं होता है कोई। और घी कितना खाते हैं? जितना आप पचा सकते हैं। मतलब मैंने जितने लोगों को कराया या स्वयं में किया, एक बार में 200 से 250 ग्राम घी खाया है। हाँ, इससे कम नहीं खाया है। पतली खिचड़ी मूंग के दाल की होती है तो वो एक प्रक्रिया है, लेकिन बहुत जबरदस्त होती है। ओविसिटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर से लेकर के शरीर के जितने भी रोग हैं, उन रोगों में दवाइयां लोग खाते हैं, दवाइयां काम नहीं करती, फायदा नहीं करती हैं। लेकिन अगर जो लोग शंख प्रक्षालन कर लेते हैं, उनका बिल्कुल नई बच्चे जैसी उनकी आंतें सॉफ्ट हो जाती हैं, पेट मुलायम हो जाता है, फिर से एक नया जीवन। और बिल्कुल लेकिन उसके बाद परहेज से जो चलता है उसका पूर्ण लाभ उसको मिलता है। पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाता है, खून की नई कड़काएं बनती हैं, पूरा शरीर हल्का फुल्का हो जाता है, बहुत फायदेमंद होता है। तो चलो अब करते हैं धोती, माने बमन धोती। धोती का मतलब बमन धोती। और वस्त्र धोती क्या होती है? वो वस्त्र धोती में एक मलमल का कपड़ा होता है, 3 अंगुल चौड़ा, किनारे उसके सिले हुए होते हैं, और वो 22 फीट का होता है। उसको पानी में फुला दिया जाता है पहले से, फिर उसको धीरे धीरे खाया जाता है, पानी पिया जाता है। तो वो थोड़ा अंदर जाता है, किसी किसी शुरुआत में आधा फीट जाएगा, 1 फीट जाएगा, फिर धीरे धीरे वो निगलते निगलते पूरा 22 फीट तक खा लेते हैं। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको निकालते हैं। तो जितना कफ, सलेस्मा, जो भी आहार नाल, पूरा जो ग्रास नली में जकड़ा हुआ होता, आमाशय तक का पूरा कफ साफ करने के लिए। और वो उसके बाद दंड धोती होती है, उसमें एक ऐसे पाइप होता है 1.5 मीटर लंबा, ये आपको दिखा रहे हैं, मोटा होता है इससे। ये तो कैथेटर है, 12 नंबर एनिमा कैथेटर है, लेकिन वो थोड़ा सा पाइप होता है, पानी पी करके मुंह में डालते हैं, फिर वो साइफन क्रिया से वो पानी बाहर निकलने लगता है, उसको कहते हैं दंड धोती। तो जब ये पाइप नहीं चलते थे तब केला जो होता था ना, केला, केले की जो बीज से वो निकलती थी नली, उसका बक्कल छीलते जाते थे तो एक नली सी निकलती थी, वो फ्लेक्सिबल होती थी, फिर ऋषि मुनि उससे किया करते थे, वो डालते थे। लेकिन अब तो ये जब से ये आधुनिक युग आया तो ये सब चीजें मिलने लगी, तो लोग इसका कर लेते हैं प्रयोग। नहीं तो पहले तो जो चीजें प्रकृति से मिल जाती थी उसी से इन सब चीजों का प्रयोग करते थे। तो चलो अब बमन धोती दिखाते हैं, तो आ जाओ जितेंद्र जी। हाँ, माइक म्यूट नहीं करना है ना, हम इसको फ्रंट पे लगाए दे रहे हैं कैमरे को। चलो ऐसे स्क्रीन माइक म्यूट ना। तो उसमें क्या करते हैं, जल ले लिया हमने। तो बमन माने बोलते हैं, हाँ, बमन माने बम नहीं होता है, तो बोलते हैं। ऐसे हमने पानी बना लिया एक जग, एक गुनगुना पानी है, और इस पानी में हमने क्या किया, सेंधा नमक, सेंधा नमक मिला लेते हैं तो अच्छा रहता है। वही रेशियो वही है कि एक लीटर में लगभग 10 ग्राम के लगभग में ऐसे नमक मिलाकर खूब अच्छे से चला लेना। जो ब्लड प्रेशर के लोग होते हैं तो उनको थोड़ा सा वो बिना नमक के भी कर सकते हैं, और सामान्य बस ठंडे पानी से नहीं करना, हल्का गुनगुना पानी लेकर के ही करना है। गिलास में दूसरा जैसे हमने ये पानी, अब
पानी पीना कैसे है? जो ऐसे बैठ सकते हैं मलासन में, माने ऊपर बैठ करके तो ऐसे पिए। जो लोग ऐसे नहीं बैठ सकते वो कुर्सी में बैठ करके पी सकते हैं। और जो लोग जैसे बैठ करके ही पानी पीना है, खड़े होकर के पानी नहीं पीना है। तो बिना सवाल लिए गटागट पी के चले जाते हैं और गले तक पानी पीते हैं। पानी पीते पीते इच्छा होती है काउंटिंग करने की। थोड़ा सा इसमें यह है कि लता जी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। पानी के बाद थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा टहल पे हाथ घुमाना, ये सब रहता है। तरीका क्या है, पास पे ओम जी थोड़ा सा मुझे लग रहा है तब हम पानी के गिलास पूरा एक जगह आपके सामने से पानी पास में 90 डिग्री पर थोड़ा रखना है। ये 2 उंगलियां से बाएं हाथ से पेट को अच्छे से दबाना है। तो ऐसे पूरा पानी निकाल देना। लेकिन जब यह अभी तो शाम का समय था, लेकिन जब इसको सुबह करते हैं, सुबह ही करना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि दोपहर में हमने करीब 12 बजे के लगभग में कुछ खाया था, तो उतना अच्छा नहीं। लेकिन हाँ, अगर इसको सुबह करते हैं फ्रेश होने के बाद तो बहुत अच्छे से होता है। तो लगभग आधे से ज्यादा पानी निकल गया। अब जो पानी बचा है तो घबराना नहीं है, वो या तो यूरिन बन के निकल जाएगा या पसीने से निकल जाएगा। तो ये होगी बमन धोती। उसी को कुंजल क्रिया कहते हैं। कुंजल जैसे कुंजल कहते हैं हाथी को। हाथी पानी जैसे सूंड में भरता है और ऐसे पूरा बाहर निकाल देता है, तो वही है ये। तो इसमें थोड़ा सा आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि जोर पड़ता है। लेकिन कमजोर आदमी को, ज्यादा कमजोर आदमी को इसको नहीं करना और कराना चाहिए। तो जैसे कई बार दोबारा भी इच्छा रह जाती है कि अभी रह गया है पानी तो दोबारा कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा ये हो गया। तो अब इसको साफ कर लेते हैं पॉट।
हाँ हाँ, आराम से ही करा रहे हैं। तो हाँ, तो ये आप लोगों ने अभी कुंजल, और इसको बमन धोती भी कहते हैं, बारीसार धोती में पानी पीना है और फिर फ्रेश होने, वो बड़ी की प्रक्रिया होती है, उसमें लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। खिचड़ी विचड़ी खाते हैं। तो अभी हमने आपको ये इतनी चीजें बताई। अब आते हैं हम, इसके बाद धोती हो गई, नेती हो गई, और अब जैसे बस्ती, तो बस्ती माने जैसे पवन बस्ती होती है, जल बस्ती होती है। तो पहले के जो ऋषि मुनि वगैरह ये होते थे, तो ऐसे जैसे ये बड़ा सा टब आप देख रहे हो, ये देखते हो, तो इस टब में, इससे भी बड़े टब में या किसी हौद में बैठ करके या किसी तालाब में बैठ करके, और एक बांस का छोटा सा पाइप बना करके उसके दोनों सिरों को बढ़िया से चिकना गोल करके मल द्वार में लगा करके फिर मूल बंद लगा लेते थे। तो पानी पेट में भर जाता था, फिर जाकर के वो फ्रेश हो आते थे। उसको कहते थे जल बस्ती। पवन बस्ती में मूल बंद लगा करके और फिर जो अपान वायु को बाहर निकालना होता है उसको कहते हैं पवन बस्ती। लेकिन अब जो बस्ती इस समय चल रही है, जो जो प्राकृतिक चिकित्सा में है और जो सटकर्म में भी आ जाती है, वो है अनीमा। तो अनीमा पॉट ये आप देख पा रहे होंगे ये। तो अभी मैं सुबह से कई लोगों को ये दे भी चुका हूँ, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है इसको लेने के बाद। तो जैसे ये रखा ये, तो इसमें क्या है कि ये पॉट है, इसमें करीब करीब 1.25 लीटर पानी आ जाता है। और इसको अभी हम कहाँ देते हैं ये अब आपको हम दिखाएंगे। और ये इसका बंद करने और खोलने का ये सिस्टम होता है, यहाँ पे ये जो देख पा रहे हैं आप। यहाँ पर हम कैथेटर ये लगा देते हैं, 12 नंबर ये कैथेटर। ये थोड़ा सा दिखाओ इधर पे, जितेन। ये जैसे कैथेटर को हमने इसका ऐसे लगा दिया, तो ये वाला रेक्टम में जाता है, ये वाला। और और जिनको पर्सनली अपना यूज करने की, क्योंकि हमें तो बहुत सारे लोगों को देना होता है, तो हम ऐसे कैथेटर रखते हैं। तो नया कैथेटर लगाया, अनीमा दिया, इस कैथेटर को डस्टबिन में फेंक दिया, दूसरा आया तो दूसरे को दूसरा कैथेटर दे दिया। और जिसको पर्सनली यूज करना होता तो इसमें एक नोजल भी आता है साथ, तो नोजल इसमें लग जाता है। तो नोजल भी दिखा देंगे बाद में। तो ये हो गया आपका, ये अनीमा पॉट का, ये बस्ती का हो गया। तो बस्ती माने ये जो इसको पेट की सफाई का कार्य होता है ना। तो इधर कैसे करते हैं, इधर हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा पूज्य स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से आरोग्यम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है। यहाँ पर योग के साथ साथ नेचुरोपैथी के सारे ट्रीटमेंट होते हैं, पंचकर्मा के होते हैं, आप देख पा रहे होंगे। और सारे जो भी करने वाले फोटोज वगैरह ये सब हमारे ही लगे हुए हैं। अभी आपको हम दिखाते हैं, ये हमारी एनिमा टेबल है। इसमें यहाँ पर थोड़ा सा एक, आप देख पा रहे होंगे, ऐसे दिखाते हैं, ये थोड़ा सा एक सिरा इसका डाउन है और एक सिरा ये ऊंचा है, ये वाला। क्योंकि इस तरफ सर करके लेटाते हैं ऐसे। जितेंद्र इधर आओ, जितेंद्र इधर आओ, इस पे तुम लेटो, पहले ऐसे ही लेट जाओ। उस तरफ सर करो ना, सर कहाँ करना है, उस तरफ, पैर इस तरफ। ये इनको हम दिखाते कैसे अनीमा में लिटाते हैं। तो ऐसे लिटा दिया, और करवट लेकर के नीचे वाला जो पैर होता है वो सीधा रहता है, और ये वाला ऊपर वाला पैर मोड़ लेते हैं ऐसे। ये पोजीशन रहती है ऐसे, आराम से लिटा करके। और ये हमारा जैसे ये एनीमा पॉट टंगा हुआ है, अभी हमने दिया था, तो इसी में कैथेटर लगा के पानी भर के और रेक्टम में करीब करीब ऐसे 5-6 इंच उसको अंदर डाल करके, और फिर धीरे धीरे पानी अंदर चढ़ा देते हैं।
शुरुआत में करीब करीब ऐसे आधा लीटर से लेकर के जितना व्यक्ति उसको ले पाता है उतना हम पानी देते हैं। एनीमा का पानी भी बनाने के अलग अलग तरीके हैं, किसको किस पानी की जरूरत है। हाँ, तो ये भैया ने अभी लेट करके हमने इसलिए दिखाया कि कुछ क्रियाओं का बता सकते हैं लेकिन उसका वैसे नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया एनीमा का। तो ये एनीमा यहीं पे हमारा ये सिरोधारा का है। थोड़ा सा इधर को जितेन, मोबाइल उधर रख दो अपना, इस वाली टेबल को सीधा करो पहले। ये अब चूंकि छोटी जगह है और छोटी जगह में सारी व्यवस्थाएं करनी होती हैं तो थोड़ा सा चीजों को मैनेज करना पड़ता है। अब जैसे ये हमारा ये रखा हुआ है, ये सिरोधारा आप देख पा रहे हैं, ये सिरोधारा है, ये लिखा भी है। तो इस टेबल को हमने इससे लगा दिया, ये हो गया हमारा, ये तैयार हो गया इस सिरोधारा। तो इसमें ये सिंक लगा हुआ है, जो भी ऑयल इससे नीचे जाएगा वो नीचे इस सिंक में पाइप से नीचे एक बाल्टी में उसको कैरी कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसको इसमें आता, वो क्रम से चलता रहता है। और ये पूरी टेबल हो गई ये सिरोधारा। तो इस पे सिरोधारा हो जाता है। ये आप देख पा रहे हैं पूरा स्टैंड ये सब बनाया हुआ है। ये सिरोधारा का हो गया ये। अभी आपको परिचय कराते हैं, एक और चीज है पोटली। तो पोटली ये है, ये आप देख पा रहे हो हमारे पास पत्र पिंड पोटली है ये। तो इससे क्या पत्र पिंड पोटली स्वेदन करते हैं इससे। तो जिनके घुटनों में दर्द हो जाता है, घुटनों में दर्द है और भी शरीर में कहीं भी दर्द हो तो इससे स्वेदन करते हैं, इससे सिकाई करते हैं और मालिश भी होती है पूरी पूरी। तो ये जो ये प्राकृतिक चिकित्सा में जिनके घुटनों में दर्द, उन उन सब लोगों को ये देते हैं। तो इसमें ये इसमें देख रहे हो आप तवा रखा हुआ, इसमें ऑयल भरते हैं और इसको गरम गरम करके इसमें डिप करके और फिर पूरे उसके घुटने के ऊपर अच्छे से मालिश करते हैं। क्योंकि अभी हो चुकी है, हमारे यहाँ से पेशेंट जा चुके हैं तो ये चीजें हो चुकी हैं। अभी आपको और इसमें जो मुख्य चीज है, इसी ऐसे ही टेबल पे मसाज भी हो जाती है, जिसको हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा में दो तीन चीजें बहुत मुख्य होती हैं, वो हम आपको बताते हैं। एक तो सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा में एक तो बस्ती माने जो एनीमा देना, पेट की सफाई शुद्धि करना, ये सबसे मुख्य होता है। उसके बाद व्यक्ति की मसाज माने अभ्यंग मालिश, ये इसका प्राण है। अगर ये दो चीजें अच्छे से हो रही हैं तो समझ लो उसका बॉडी अच्छे से डिटॉक्स होगी, उसको पूरा फायदा मिलेगा। ये दो चीजें इसके प्राण हैं। बाकी तो जल चिकित्सा में, अब जैसे ये आप हमारा ये टब देख रहे हैं, वैसे तो हिप बाथ के लिए टब अलग से आता है, लेकिन आप ये इतना बड़ा टब है, इसमें अभी हमने कुंजल करके दिखाया था क्योंकि मैं यहाँ पे पानी फैले ना, इसलिए हमने इसको यहाँ पे रखा था। लेकिन जब हम हिप बाथ कराते हैं तो इस टब में यहाँ तक आधा पानी भर देते हैं यहाँ पे, और इसी में व्यक्ति को बैठा देते हैं, पैर उसके बाहर रहते हैं, दीवार के किनारे रखते हैं, टिका देते हैं, पीछे एक तकिया रख दिया, आराम से वो बैठे बैठे ये हिप बाथ हो जाता है, इसी में हिप बाथ हो जाता है। और जो गर्म पाद और हस्त स्नान के लिए क्या होता है कि उसका भी वैसे तो हर एक चीज के मार्केट में स्टैंड वो सारी चीजें आती हैं, लेकिन जो प्राकृतिक नेचुरल तरीके से आप जो अपने घर में भी उन चीजों का आप प्रयोग कर सकते हो, जिनके पैरों में बहुत दर्द रहता है, एक बाल्टी में पानी भरा गुनगुना, थोड़ा सा गर्म बॉडी टेम्परेचर से ऊपर, उसमें सेंधा नमक एक चम्मच डाला और दोनों पैरों को डुबा करके उसमें बैठ गए। हर एक ट्रीटमेंट में एक विशेष सावधानी याद रखनी है कि पहले आपको गरम कोई भी गरम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो पहले पानी जरूर पी लेना है आपको। पानी मतलब पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, पानी पीना है, सर पे गीला तौलिया रखना है, ये बेसिक इसके रूल्स हैं। तो चाहे वो अब जैसे ये आपने दो बोतल देख रहे हैं, ये गरम ठंडा सेक की है, एक रेड है
ये आप देख रहे हैं, एक रेड है एक ब्लू है। तो इसमें गरम, रेड में गरम पानी भर लिया और ब्लू में, इस वाले में ठंडा बर्फ का पानी भरा और सादा पानी अपने किसी बर्तन में भी रख लिया, 2 टॉवल रखी पहले। अच्छा, इसका एक सिद्धांत है, कोई भी करके देखे, बहुत फायदा, जबरदस्त फायदा होगा। किसी के घुटने में दर्द हो या कहीं पे शरीर में दर्द हो रहा हो, तो गर्म पानी में को, जो पहले गर्म से सिकाई करनी है, बाद में ठंडे से करनी है। तो 3 मिनट गर्म और 2 मिनट ठंडा। घुटने में दर्द हो रहा है, आप पैरों को किसी टब में ऐसे रख करके ऊपर से पहले गर्म पानी से उसकी सिकाई करिए 3 मिनट, और 3 मिनट के बाद उसको हटा दीजिए, फिर ठंडे पानी से सिकाई करिए 2 मिनट, फिर 3 मिनट गर्म से, फिर 2 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 2 मिनट, ऐसे 3 राउंड से 5 राउंड आप कर लीजिए। आप देखेंगे आश्चर्यजनक लाभ होगा, पैरों में बहुत फायदा होगा। तो ये गर्म ठंडा कंप्रेस आप पेट का भी कर सकते हो, आप किसी भी शरीर के किसी भी अंग की गर्म ठंडी सिकाई कर सकते हो। जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम रहती है, तो वो यहाँ पर नाभि के नीचे पेड़ू भाग पर भी गर्म ठंडा सिकाई कर के फायदा ले सकते हैं। तो ये चीजें हैं। तो और जैसे, और इसके अलावा जैसे मसाज के बाद फिर क्या होता है, तो उसके पहले स्नेहन माने आपको बढ़िया अभ्यंग कर दिया, आपको बढ़िया से तेल से मालिश कर दी, उसके बाद फिर करते हैं स्वेदन। स्वेदन के लिए स्टीम, स्टीम बाथ। वैसे तो स्टीम बाथ के चैम्बर अब तो बहुत अच्छे अच्छे बन के आने लग गए हैं, लेकिन ये हमारा अपना हैंडमेड स्टीम चैम्बर है। आपको हम दिखाते हैं, ये अपनी छोटी सी एक, यहीं से सारा चीजें ऑपरेट हो जाती हैं। तो आप देख रहे होंगे, इसमें एक स्टूल रखा हुआ है, ये बैठने का स्टूल है, इसमें लोग बैठते हैं। और ये पाइप का पूरा स्टैंड है, ये उसका जो जीन होती है उसका हमने एक कवर बनाया हुआ है। और इस कवर को इस तरीके से, इसमें चैन लगा हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे ऐसे। जितेंद्र भाई आ जाओ, थोड़ा सा यार कर करके दिखाते जाओ। ये चैन, जैसे इसमें ये चैन लगा करके इसके अंदर व्यक्ति को ऐसे बैठा देते हैं। अब जैसे हमारे योगेश ऐसे, अब जैसे इसमें ये बैठे हुए हैं, ये जैसे ये आप फोटो हमारा ही देख रहे हो, तो गर्दन ऊपर रहती है, नीचे से पाइप जाता है, वो प्रेशर कुकर में आप देख रहे हो, यहाँ पर वो रबड़ लगा देते हैं, तो पूरी स्टीम इसके अंदर जाती है। एक टॉवल को लपेट करके ऊपर ठंडा टॉवल रखते हैं, पहले पानी पिलाते हैं, तो ये भाप स्नान हो गया, इसको स्टीम बाथ कहते हैं। तो और बाकी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप अपने घरों में रख सकते हैं। ये वेपराइजर है, किसी को भाप देनी है, मान लो किसी को ऐसे भाप की जरूरत है, तो ये भी इसी का एक अंग है। अब तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स आने लगे, नहीं तो पहले किसी भगोने में पानी गर्म करके फिर उसमें मुख और चद्दर ओढ़ करके लेते थे भाप, है ना। भाप लेना है, वेपराइजर है, और ऐसे जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये सब आपको, ये ये हमारे हाथ में देख रहे हो, ये पंचगव्य है। पंचगव्य नस्य है, किसी को नस्य देना होता है तो इसी का देते हैं, पंचगव्य का। ये बहुत फायदा करता है, जिनको एलर्जी रहती है, छींके आती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है ये पंचगव्य का नस्य। तो ऐसे नेचुरोपैथी के जितने भी ट्रीटमेंट हैं, ये अपने आप में बहुत ही प्रमाणिक हैं। अब आपको बताते हैं मिट्टी की पट्टी, मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक चिकित्सा है क्या, 5 तत्वों से होती है। 5 तत्वों में क्या क्या है? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, और इन्हीं 5 तत्वों के असंतुलन से बीमारियां लगती हैं, टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। तो इन्हीं संतुलन में ला देते हैं मिट्टी और ये सब चीजें। तो जिनको मड पूल स्नान कराना हो, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी जगह होती है, उसके लिए हम अलग खेतों में कहीं पे जगह बनाए हुए हैं अपना, तो वहां पे जब किसी को कराना तो वहां ले जाते हैं। लेकिन सामान्य रूप से ये जो सेंटर है, यहाँ पर हम मिट्टी की पट्टी देते हैं। तो मिट्टी की पट्टी कैसे बनाते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। हमारे पास आप शुरुआत से ही बता देते हैं, एक कपड़ा लेके आओ, मिट्टी की पट्टी बनाना सिखाएंगे तो सबको। जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें झोले में मिट्टी रखी हुई है, इस झोले में मिट्टी रखी हुई है, साफ सुथरी एक जगह की मिट्टी है ये, बहुत ही अच्छी मिट्टी है ये।
इसमें कोई भी कंकड़ नहीं है, बिल्कुल अच्छी मिट्टी है। तो मिट्टी का चयन कैसे करना है, आप कहीं पे भी जाओ जहां पर खाद यूरिया डीएपी ना गिरता हो, और वहां पर वहां की मिट्टी लाना, जमीन के 2 फीट गहरी नीचे, अच्छी साफ सुथरी मिट्टी, उसको धूप में सुखा लेना है। उसके बाद देखो अब कैसे मिट्टी की पट्टी, ऐसे कैमरा पकड़ो, दिखाते हैं हमको। ऐसे एक सूती कपड़ा ले लिया हमने, आपको नहीं दिखाया भाई साहब, हेलो भैया आप दिखाओ। ऐसे ऐसे कपड़ा ले लिया हमने, और ये हमने एक छोटा सा फ्रेम या कोई ट्रे भी ले सकते हो आप, एक ट्रे ले लिया, उस पर हमने ऐसे कपड़े बिछा, चलो इस तरफ से हम दिखा देते हैं। या आपके पास ऐसी कोई एक छोटी सी ट्रे मिल जाए, उस पर भी बन जाती है। नहीं तो हमने ये छोटी सी ट्रे बना के रखी हुई है, इस पे बन जाएगी। मिट्टी को कम से कम 12 घंटे पहले पानी में अच्छे से भिगो देते हैं, और उसको भिगोने के बाद फिर देखो उसको एकदम चिकनी, फिर उसको ऐसे ऐसे फेंटते हैं। हाथ नहीं लगाने होते, एक बात का ध्यान रखना है, मिट्टी में अपने हाथ नहीं लगाने। किसी ऐसे करनी होती है, ये मिस्त्री लोग इसका प्रयोग करते हैं, या लकड़ी का कोई ऐसे कुछ मिल जाए फलक, जिससे उससे फेंट लो या इससे फेंटो। ये 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, हाथ नहीं लगाना। फिर इसको ऐसे लिया और ऐसे इसमें डाल दिया, ये तो ये तो इसको ऐसे बिछाया, यहाँ ऐसे कर दिया, ये बराबर चारों तरफ से फ्रेम के कर दिया। उसके बाद एक फोल्ड ये डाला, एक फोल्ड ये डाला, यहाँ से ये बढ़िया से मिट्टी की पट्टी बन करके तैयार। चलो अब इसी के ऊपर पलट के आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये देखो बढ़िया से मिट्टी की पट्टी एकदम तैयार हो गई, देख पा रहे हो। अब ये पेट के पेड़ू भाग पे रखते हैं, और एक माथे की भी पट्टी बनाते हैं, छोटा छोटा सा लाओ, माथे की पट्टी का पेट यहीं पे तक होगा। हाँ लाओ, रैक में अंदर ऐसे एक छोटा फ्रेम है हमारा, इसमें माथे की पट्टी बनाते हैं। ये छोटा सा कपड़ा लिया, कपड़ा थोड़ा सा गीला कर लेते हैं, और तो थोड़ा अच्छा रहता है। ये ऐसे इसमें भी प्रोसेस वही है कि मिट्टी को अच्छे से फेंटना है ऐसे, और फिर उसके बाद ऐसे इसमें डाली मिट्टी अच्छे से, बस छोड़ दो। बस एक तरफ से ऐसे करनी लगाई, एक तरफ ऐसे, बस ये बन गई जाकर के आपके कपड़े। सूती है, कपड़े सूती होने चाहिए, खद्दर के हो सकते हैं। तो ये माथे की पट्टी बन गई, आप देख पा रहे होंगे, ये इस तरीके से माथे पे रखते हैं, और ये पेट की पट्टी हो गई। तो कैसे रखते हैं देखो, अभी रख के दे रहे हैं हमारे योगेश जी, अभी लेट जाएंगे। हाँ यही लेट जाओ। अच्छा इनको इनको हमारे ये भाई साहब हैं ओम जी, ये हमारे जिला सह प्रभारी जी हैं पतंजलि के। तो आज इन्हीं को पट्टी की, मिट्टी की पट्टी की चिकित्सा हो रही, लेट जाएंगे ये आराम से। तो ये देखो आंख बंद कर लेंगे, और इनको ऐसे हमने ये मिट्टी की पट्टी डाल दी अच्छे से, माथे पे डाल दी, थोड़ा आंखों के पास हल्के से ऐसे प्रेशर कर दिया, और वो वाली लाओ। चलो अब ये पेट पे आ गई पट्टी, बस इसको ऐसे डाल दिया। इसके ऊपर एक टॉवेल जरूर डाल देते हैं, इनकी टॉवेल उसे निकाल के ऊपर से डाल दे टॉवेल, जिससे ऊपर का टेम्परेचर मेंटेन बना रहे, अंदर का टेम्परेचर। तो ये मिट्टी क्या करती है, ये शरीर भी हमारा मिट्टी है, और ये मिट्टी, जब ये मिट्टी इस मिट्टी के संपर्क में आती है, तो वो शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो अंदर खींच लेती है, और व्यक्ति को आरोग्य प्रदान करती है। पेट की जितनी भी गर्माहट है, जो भी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की बीमारी, ये सब इससे ठीक हो जाते हैं। और
जितना भी जिनके आंतों में मल जम जाता है उन सबको पिघला करके मल द्वार के रास्ते से ये बाहर निकाल देती है। ये मिट्टी की पट्टी है। तो ऐसे इसका समय कितना है, आधा घंटा कम से कम 40 मिनट तक आप इसको रख सकते हैं। मिट्टी की पट्टी हो गई। और तो हमारे अभी नहीं, अब तो आनंद लेने दो उनको मिट्टी के पट्टी का, आराम से लेटे रहने दो। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा की जो मूलभूत चीजें थी, अब इसमें आ जाता है भंवरकूप स्नान और कई प्रकार के इमर्शन बाथ, टब स्नान। तो वो थोड़ी सी वो अपने एक अलग सेंटर में हमने अलग व्यवस्था की हुई है, वो यहाँ पर है नहीं, वो नहीं, उसका भी हम आपको विधिवत रूप से दिखा सकते थे। तो बाकी ये जो मुख्य चिकित्सा थी, जो प्राकृतिक चिकित्सा में ये सब चीजें, हाँ, और इसमें गीली चादर लपेट, पैरों में लपेट लगाना, ठंडी गर्म लपेट लगाना, तो वो दिखा देते कैसे होती है। लपेटें निकालो इससे। पेट की लपेट होती है, घुटने की लपेट होती है, ये सारी चीजें। और ये योग ग्राम में जिनको बहुत अच्छे से इन सब चीजों का फायदा लेना है, और एक बार आप लोग हरिद्वार जरूर विजिट करें योग ग्राम में। स्वामी जी महाराज ने अब तो हर जिले में उन्होंने एक संकल्प लिया है कि जिले जिले में, शहर शहर में, हर जगह एक गले वाली उठा दो। वो ये हमारे हाथ में आप 2 प्रकार की लपेटें देख रहे हैं। छोटी वाली गले की होती है, हाँ ये, और इसी की सफेद वाली भी निकालो। तो अब हम आपको दिखाते हैं, देखो कैसे होती है लपेटें, फ्रंट कैमरा से दिखाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं, ये हाँ ये हो गई, ये हो गई गले की लपेट। आप ये छोटे से देख रहे हो, ये गले में, इस गले की लपेट कहते हैं, या माथे की लपेट। 4 लगभग 3 इंच चौड़ी होती है, और ये ठंडी, ये व्हाइट है, ये ठंडी लपेट है। और ये रेड वाली देख रही हैं, ये गर्म लपेट है। तो गर्म ठंडी लपेट है। ये आप देख रहे हैं, ये पैर की लपेट है, या घुटने की लपेट कहते हैं इसको। ये बड़ी, ये उसकी गर्म है, और ये ठंडी है। और ये जो लपेट है, ये पेट की लपेट है, छाती की लपेट है। और छाती की भी ये हो सकती है, पेट की भी, मतलब है वही, साइज वही है। अच्छा, ये 3 मीटर लंबी होती है, ये 1.25 मीटर लंबी होती है पैर वाली, ये लगभग 1.25 मीटर लंबी होती है। लेकिन ये हमने राउंड करके, गोल करके रखा है, और इसके एक सिरा जो होता है उसमें ऐसे बद्धियां लगी होती हैं। आपको खोल करके हम दिखाते हैं, जो कि लपेटने के बाद वो बांध दी जाती है। ये इसमें बद्धियां लगी हुई है, ये आप देख रहे हैं। तो जब गरम, ये पोटली की सिकाई करते हैं, और पोटली की सिकाई के बाद फिर इन लपेट को हमने बांध करके इसको बांध देते हैं। और नहीं तो वैसे भी बांध सकते हैं बिना सिकाई के भी। तो बिना सिकाई के कैसे बांधेंगे, तो उसको ठंडी करके बांधनी है, तो इसको भिगो करके और निचोड़ करके, पहले ठंडी, ये पानी में सफेद वाली जो लपेट है इसको ठंडा करके फिर इसको लपेटते हैं, ऊपर से गरम लपेट देते हैं, तो गरम ठंडा, गरम ठंडी लपेट हो जाती है। पैरों के दर्द, घुटनों के दर्द, या पेट के दर्द, इन सब में वो, देखिए इसको अ, एक अनुभव से सीखा जा सकता है कि कौन सी चीज किस व्यक्ति को कहाँ फायदा करेगी। तो ये लपेट हो गई, और ये पोटली से लेकर के, ये जितने भी आपको हमने अभी प्राकृतिक चिकित्सा के आपको नए ये सारे आयाम बताए, तो ये सारे, ये तो एक छोटा सा, ये समझ लो एक सूक्ष्म रूप है इसका। और अगर आप एक बार योगग्राम चले गए, वेदा लाइफ चले गए, या अभी मोदी नगर में और अलग अलग स्थानों में, नोएडा वगैरह, इन सब में पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने सेंटर खोले हुए हैं। तो वहां पर आप जाकर के देखो कितनी भव्यता से इन सब चीजों को कराया जा रहा है। और जो सबसे मुख्य मेन बात है, वो अंत में आपको एक बार और बताते हैं कि इसमें जैसे हमने जल चिकित्सा में ये सब आ जाता है, स्टीम बाथ से लेकर के, पानी की गर्म ठंडी सिकाई से लेकर के, इमर्शन बाथ और टब स्नान से लेकर के, ये सब जल चिकित्सा में आ जाता है। इसके बाद ये तुम्हारा जैसे अग्नि चिकित्सा, अग्नि तत्व के लिए तो फिर जैसे सूर्य स्नान है, धूप में एक ग्रीन हाउस थर्मोलियम ट्रीटमेंट होता है। तो
तो ग्रीन हाउस थर्मोलियम ट्रीटमेंट में क्या होता है कि एक पॉलीथीन होती है व्हाइट कलर की, ट्रांसपेरेंट होती है, उसके अंदर एक व्यक्ति को लिटा दिया जाता है, उसके कपड़े निकाल करके केवल अंडरगारमेंट्स पहनते हैं और बाकी सारे कपड़े हटा करके, और उनको सुबह की जो धूप होती है उसमें लिटा करके और पूरा गले तक, गला बाहर, ये सर बाहर रहता है, बाकी पूरा पैक कर दिया जाता है। लगभग 25 मिनट 20 मिनट देख करके उस मौसम के अनुसार 25-30 मिनट तक उसको रखते हैं। तो जो ये अद्भुत होता है, इससे एकदम पूरा कम से कम इतनी ही देर में 1 लीटर से ज्यादा पसीना बाहर निकल जाता है, और एक बार के ट्रीटमेंट में आधा किलो वजन कम होता है, आधा किलो से 1 किलो। लेकिन अगर फिर धीरे से वो बढ़ता भी है, तुरंत तो कम होता है लेकिन फिर बढ़ता है, लेकिन स्थायी रूप से अगर देखा जाए तो 100 से 200 ग्राम वजन स्थायी रूप से कम हो जाता है एक ट्रीटमेंट में। तो ये बहुत अच्छा है डिटॉक्स करने के लिए, तो वो सूर्य चिकित्सा में चला जाता है, ग्रीन हाउस थर्मोलियम। अब मैन आ जाती है आकाश चिकित्सा, और चिकित्साएं तो आपको मिट्टी चिकित्सा हो गई, आपने समझ ली कैसे मिट्टी चिकित्सा करनी है। वायु चिकित्सा में अपना प्राणायाम आ जाता है ना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन आकाश चिकित्सा कैसे होगी? आकाश चिकित्सा का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है आहार। जब हम उपवास करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में, जैसे हमने कहा ना, अनीमा लेना, मसाज लेना, ये इसके प्राण है, इसी प्रकार से इसका एक प्राण है आहार। तो आहार के बिना, यदि आप आहार का नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, आप उपवास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उपवास भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप मदर नेचर से जो फूड आपको मिल रहे हैं, जैसे फल हैं, फलों के रस हैं, इन सब पर रह करके आप प्राकृतिक चिकित्सा करा रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से आप जाने, आप आकाश तत्व से आपकी कनेक्टिविटी हो रही है। क्योंकि जब हम उपवास करते हैं, हमारे शरीर जितना भोजन, मतलब भोजन नहीं खाते हैं और उपवास करते हैं, तो उस समय हम आकाश तत्व के सबसे नजदीक होते हैं। तो आकाश तत्व की पूर्ति के लिए उपवास कराया जाता है, और यही पांचों तत्वों का बैलेंस होता है। उपवास करने से कठिन बड़े से बड़े रोग और ये एकदम ठीक हो जाते हैं। तो ये आप समझ लो, एनीमा हुआ, षटकर्म हुआ, षटकर्म में ही एनीमा भी आ जाता है, षटकर्म हुआ, और आहार चिकित्सा हुई, मिट्टी और ये तुम्हारा मालिश, इन सब से व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। आप ये समझ लो, एक बहुत ही सुंदर कहावत है, और जो एक बहुत बड़े प्राकृतिक चिकित्सक हैं अपने भारत के ही है, डॉक्टर नागेंद्र कुमार नीरज, उन्हीं का कथन है कि जो जिसको प्रकृति माँ स्वस्थ नहीं कर सकती, उसे दुनिया का कोई डॉक्टर स्वस्थ नहीं कर सकता है। तो इसलिए प्रकृति में हर एक रोग का समाधान है, और सारे रोगों की एक जड़ है, और वही समाधान है उसका। पेट से ही सारे रोग, खाने पीने से, यही आहार गलत सलत ले लेते हैं, उसी से ये सब चीजें हो जाती हैं। तो मुझे लास्ट समय का कुछ पता नहीं है। आदरणीय भ्राता अगले जी, कुछ जी पंकज भाइयों जी। के प्रश्न आ रहे हैं अब, तो हाँ, अगर प्रश्न हमें थोड़ा। बोलते, अब प्रश्न का सेशन लेते हैं, बाकी तो जी। जो बताना दिखाना था वो हो चुका है। ठीक है भाई ब्रजेश जी। ब्रजेश कुमार जी एक भाई हैं, कहाँ इनका से? एक प्रश्न। ये ब्रजेश जी हैं, इन्होंने नाम पता नहीं लिखा है। अभी सभी भाई जो भी प्रश्न लिखेंगे अपना पता अवश्य हाँ लिखे। तो इन्होंने लिखा है कि जो ये मिट्टी की पट्टी है, इसे हाँ बिना कपड़े के सीधा रख सकते हैं, तो क्या ज्यादा लाभ होगा? जी, रख सकते हैं, रख सकते हैं। उसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। उसमें फिर क्या करते हैं, टॉवल या कोई रैगजीन के कप के ऊपर उसको बिछाते हैं, लगभग आधा पौन इंच मोटी बिछाते हैं, और फिर डायरेक्ट उसको ज्यादा गीला नहीं, तो लगाने में नहीं दिक्कत होती है, तो एकदम फिर उसको पलट के रख देते हैं, तो अच्छा लाभ होता है, डायरेक्ट रख सकते हैं। जी। जी एक और प्रश्न है आदरणीय। जी। रजनी जी हैं, हाँ ये कह रहे हैं कि पोटली जो है, पोटली थेरेपी, वो बैक पेन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें क्या अवयव डाला जाता है? जी जी, पोटली में बैक पेन के लिए बहुत उपयोगी रहती है, और घुटने, कहीं पे मैंने बोला ना दर्द में बहुत अच्छा, बैक पेन में तो बहुत ही अच्छा रहता है पोटली मसाज। तो इसको बनाने का एक तरीका है, अगर आप लोग लिख पाए तो लिख लें। इसमें देखो, आप हम जो जो पत्र यूज करते हैं उनके नाम लिख लो।
सबसे पहले लिखो धतूरा, धतूरा। दूसरा लिखो कनेर। तीसरा लिखो अंडी। चौथा लिखो आक, माने अकवन या अकौवा या मदार, ये नाम है इसके, इस नाम से जानता हूं। भांग, ये 4 पत्ते हो गए, माने अरंड का हो गया, आक का हो गया, धतूरा हो गया, और आपका ये जो मैंने बताया भांग, ये 4 पत्र हो गए। इसके अलावा आप इसमें कोई भी, जैसे हर श्रृंगार, ये एक्स्ट्रा मिला सकते हो, निर्गुंडी भी मिला सकते हो, हर श्रृंगार का भी मिला सकते हो, जो भी बातनाशक पौधे होते हैं उनके पत्र मिला सकते हो। उसके उसमें फिर क्या करना है आपको, उनको महीन महीन काट करके थोड़ा सा, और फिर उसमें सरसों, अजवाइन, नमक, मेथी, मैग्नीशियम सल्फेट थोड़ा थोड़ा मिला देते हैं उसमें, हल्दी, और थोड़ा सरसों का तेल डाल करके उसको थोड़ा सा फ्राई, मतलब एक कढ़ाई में करके, फिर एक कपड़े में उसको बांध करके, बांध लेते हैं अच्छे तरीके से, तो वो पोटली तैयार हो जाती है। फिर तेल के साथ उसको गर्म करते हैं, कढ़ाई में या एक तवे में तेल भर करके उसको गर्म कर करके धीरे धीरे उसको लगा करके उसको सेकते चले जाते हैं, और उसको ऐसे धीरे धीरे उसको रगड़ते हैं पीठ पे, और थोड़े से पॉइंट और थोड़ा सा मसाज करते हुए, फिर उसको मतलब उसको चेक करके, गरम कितना गरम बॉडी हमारी सह सकती, उतना गरम नहीं। कई लोग तो उसको इतना गरम एकदम उठाया और रख दिया तो पता चला उसको छाले पड़ गए, जल गया। ऐसा नहीं करना है, बहुत सावधानी पूर्वक इस कार्य को करना है। जी आदरणीय, एक प्रश्न और है कि हाँ जो जी। आपने कुंजर किया था उसमें कौन से पानी का इस्तेमाल किया था, उसमें क्या क्या डाला हुआ था? हमने सादा टोटी का पानी यूज किया था, और उसमें मैंने सेंधा नमक डाला था। आप सेंधा नमक डाल करके कर सकते हो, नींबू नींबू भी मिला सकते हो, आधा नींबू भी निचोड़ करके कुंजल कर सकते हो, नहीं तो सादा पानी से भी कर सकते हो। सादा पानी गुनगुना होना चाहिए बस, ठंडे पानी से नहीं करना है। बहन रीता रानी गौड़ जी अपना प्रश्न रखें। जी। ओम गुरुजी, मैं पूछना चाह रही थी कि एनीमा जो करते हैं, एनीमा करते वक्त जो पानी हम प्रयोग करते हैं उसमें कोई द्रव्य होता है क्या, डालना पड़ता जी है? जी जी जी, वैसे बेसिकली कुछ नहीं है तो सादा पानी का भी ले सकते हैं, नहीं तो उसमें जो है जैसे एक सामान्य बेसिक प्रिंसिपल है, 1.5 लीटर पानी में एक नींबू निचोड़ा आपने, हल्का गुनगुना बॉडी टेम्परेचर से ऊपर पानी, और उस पानी से आप ले सकते हैं। फिर रोगों के अनुसार होता है, जैसे किसी को चर्म रोग है, डायबिटीज है, तो नीम के पानी का एनीमा दे दिया। चर्म रोग है तो क्या डालना पड़ता है? नीम 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 के पत्तों को पानी में उबाल करके, जी। और उस पानी को नॉर्मल करके थोड़ा सा गुनगुना रहे उसको छान करके फिर दे सकते हैं। धन्यवाद। 300 ml से लेकर 200 ml से लेकर के 1 लीटर 1.25 लीटर तक पानी का एनिमा दे सकते हैं। कैपेसिटी के ऊपर है कौन कितना पानी ले पा रहा है। किसी को कब्ज है, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, उसके लिए अमलतास का एनिमा दे दिया। कैंसर के रोगियों को कॉफी का एनिमा दिया जाता है। जिनको कहते हैं ना कॉन्स्टिपेश ओ कोलाइटिस, मतलब म्यूकस आता है, आंव रहती है, उसको छाछ का एनिमा देते हैं। जिनको दस्त लगते हैं उनको छाछ का एनीमा देते हैं। तो ये अलग अलग रोगों के अनुसार अलग अलग चीजों के एनीमा दिए जाते हैं। मोटापा कम करने के लिए एनीमा देते हैं तो उसमें क्या देते हैं? उसमें आप नींबू पानी का लीजिए एनीमा। अगर दीपक जी। बहुत ज्यादा ओबिसिटी और आपका कॉन्स्टिपेशन भी अधिक है तो 1-2 बार आप गुनगुने पानी में नींबू डालो, आधा चम्मच नमक डालो, और थोड़ा जो जो खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, वो भी डाल करके उसको पेट बढ़िया से मिक्स करके उसका एनिमा ले सकते हो। ओम गुरुजी। जी जी दीपक अगला। जी। गुरुजी, मैं डॉक्टर दीपक अग्रवाल बोल रहा हूँ। जो एपिलेप्सी पेशेंट है उनके लिए नेचुरोपैथी में हम क्या कर सकते हैं? उनको
देखिए कोई भी रोग है उसकी मुख्य जड़ होती है पेट की सफाई ना होना। तो जी सबसे पहले तो ये उसको पेट की सफाई के लिए एनीमा तो देना ही देना है। और उसको जो है ये जो गर्म ठंडा सेक होता है, कटी स्नान है, और ये मतलब जैसे मसाज है, अभ्यंग है, ये सब दे सकते हैं। लगभग प्रोसेस नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट वही है, थोड़ा सा डिफरेंट करके फिर व्यक्ति की प्रकृति को देखते हैं, इसको बेसिकली किस चीज की जरूरत है तो वो देते हैं। नस्य देना बहुत अच्छा रहेगा, उसको जो एपिलेप्सी वाले को नस्य देना है। और मुख्य रूप से जो स्वामी जी बताते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम वगैरह, ये बहुत फायदेमंद रहेगा उसके लिए। स्मृति जी। ओम स्वामी जी। स्वामी जी आपने ये गरम ठंडा सेक का जो बताया था ना, उसमें 3 मिनट गरम 2 मिनट ठंडा, और उसमें हाँ। लास्ट कौन सा देना है? लास्ट में ठंडा देना लास्ट है? गर्म से शुरू करेंगे, ठंडे से खत्म करेंगे, बेसिक सिद्धांत है। धन्यवाद। जी शिल्पा जी। गुरुजी। जी। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, ये जो नेति होती है इसको हम शाम को भी कर सकते हैं क्या? जल हाँ, नेति। कर सकते हैं। जल नीति आप तो इसमें आवश्यकता अनुसार कभी भी कर सकते हैं। और किसी अच्छा, बहुत इसमें सारे कुछ क्वेश्चन रहता है खाली वो पेट का उसको तो नहीं रहता क्या चीज। खाली पेट का तो कुछ नहीं रहता इसमें? जल नीति में तो कर सकते हैं आप। आपको जैसे कोई दिक्कत हो रही, नाक बंद हो रही है, आप कहीं से जैसे आप लौट करके आए, आपने बहुत पॉल्यूशन से आए, लगा कि नाक में बहुत सारा कहीं धुआं हुआ, इस तरीके से धूल उल की जगह से आए हैं, तो आप ले सकते हैं, इसको कभी भी ले सकते हैं। और वैश्विक रूप से आप और 3 दिन में एक बार जल नीति ले लो, रवण नीति या सूत्र नीति वीक में एक बार ले लो। सीखने के समय आप लगातार भी कर सकते हो, नहीं तो वीक में 1 से 2 बार ले सकते हो इसको। अच्छा, मैं जल नीति जब करती हूँ तो हाँ। मैंने क्वेश्चन कल भी किया था गुरुजी से, मेरा टेस्ट और स्मेल चला जाता है दोपहर तक। सुबह करती हूँ तो आता ही नहीं है उसके बाद। जल नीति करती हैं? जल नीति से क्या रवण नीति से? नहीं, जल नीति से टेस्ट और स्मेल चला जाता है। चला जाता है तो हाँ जी। आप जो है ऐसे पानी क्या चाहिए इसमें, वही किस चीज का पानी यूज कर रही हैं आप? आरओ का यूज ये करती हैं? आरओ? अपना सिंपल, हाँ जी, आरओ का पानी, उसमें नमक डाल के यूज नहीं, करती आरओ हूँ। का पानी मत यूज करिएगा। अच्छा। हाँ, सादा टोटी के पानी से करिए। और एक बार देखिए, रात को बादाम रोगन जरूर डालिए, मैं आपको दे रहा हूँ, या गाय का घी या सरसों का तेल, इनमें से कुछ भी डालिए आप। और अगर आप जल नेति कर रही हैं तो एक बार सूत्र नेति का भी प्रयास करो, तो निश्चित रूप से ये जो सुगंध वाली बात कह रही है ये ठीक हो जाएगी। और पानी आरओ का यूज नहीं करना है, पानी आपको सादा ही यूज करना है। प्राकृतिक चिकित्सा के किसी भी ट्रीटमेंट में कोई भी पानी आरओ का यूज नहीं करना। चाहे आप भाप ले रहे हो, चाहे भाप स्नान ले रहे हो, चाहे कुंजल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आरओ का पानी नहीं लेना है। जी 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 गुरुजी प्रणाम। ये प्रणाम। जो एनेमा और शंख प्रक्षालन आपने बताया है, तो अगर एनेमा ना करना चाहें, सिर्फ शंख प्रक्षालन करें, तो फायदा हाँ, दोनों का एक ही रहता है? नहीं, संघ प्रक्षालन का फायदा ज्यादा रहता है, अनीमा का भी फायदा होता है। संघ प्रक्षालन में तो पूरा अच्छा एक बार हो जाएगा, फिर आप लगभग 3 से 4 महीने 6 महीने के लिए फ्री हो जाएंगे। जी। है ना? तो तो फिर एनेमा की कोई जरूरत ऐसे नहीं है ना, फिर अगर शंख नहीं पड़े, प्रक्षालन? फिर एनीमा तो एक छोटा सा वो है, उसका एक रूप है। तो जी जब जी जरूरत पड़े, ज्यादा कॉन्स्टिपेशन लगे तो ले लेना अच्छा रहेगा। बजाय आप मल को, गंदगी को पेट में रखने से अच्छा है उसको एनीमा से बाहर निकाल दो, वो ज्यादा अच्छा है। जी जी धन्यवाद। जी। जी। ओम गुरुजी। ओम ओम। हाँ गुरुजी, जो आपने पंचगव्य नस्य बताया था,
तो आपने जी। स्टीम बाथ के बिल्कुल बाद में ही बताया, तो उसमें कंफ्यूजन ये था कि उसको डायरेक्ट नोज में डालना है या जी उसकी जी steam जी जी वो स्टीम बाथ के वो हमने ये जो हमने अभी दिखाया ये क्रम नहीं है, हाँ जी, ये चिकित्सा का क्रम नहीं है। हाँ जी, ये हाँ जी, हमने जिस क्रम में हम जहाँ पहुंच गए, मुझे जो चीज सामने दिख गई मैंने उस चीज का परिचय कराया है। हाँ क्रम तो जी, दूसरा होगा। जब ये नस्य जो है पंचगव्य का, आप जब से ले सकते हैं कभी भी, खाली पेट लोगे सुबह शाम तो बहुत फायदा करेगा। नोज में डालना है, कैसे करना है उसको, ये नाक में, हाँ नोज में ही डालना है, नोस्टल में ही डालना है। उसमें वो 4-4 बूंद 5-5 बूंद हाँ डाल करके फिर थोड़ा सा ऐसे ऐसे मसाज करनी है नाक के ऊपर। और हम्म, मसाज करने के बाद फिर थोड़ा सा माथे की मसाज कर ली, अंदर ऐसे श्वास भरा, थोड़ा लेट करके अनुलोम विलोम टाइप से कुछ कर लिया, और ये अच्छे से नस फिर पूरा अंदर। और ये पंचगव्य का नस इतना पावरफुल होता है कि इसके जो कण होते हैं इतने सूक्ष्म होते हैं कि जो ब्रेन की जो सूक्ष्म से सूक्ष्म नसें होती हैं उसमें वो अंदर तक चला जाता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन लिया आपने। जी सिद्धि चांडक जी। ओम स्वामी जी। जी बोलिए। ओम। स्वामी जी, किसी के चेहरे पे बहुत सारे तिल है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसको तो देखो, ये तिल निकलना, मत से निकलना, और किसी भी प्रकार से ये एक तरीके से इस शरीर में टॉक्सिन्स का बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाना है, तो गंदगी बाहर निकलना है, तो आप एक बार प्राकृतिक चिकित्सा का पूरा कोर्स एक बार कर लेंगे तो जो है धीरे धीरे कम होंगे और नए नहीं बनेंगे, ये बड़ी बात है। और तिल का बनना बिगड़ना ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये होती रहती है। तो तिल के लिए इतना परेशान नहीं होना है, बस ये है कि टॉक्सिन इकट्ठे, ये मान लो ये देखो आपको ये सिग्नल दे रहे हैं कि आप इसका कुछ कर लो, है ना। जैसे आपको बुखार आता है तो बुखार आने में ये आपको बुखार कोई शत्रु रोग नहीं है, मित्र रोग है। आपको सिग्नल दे रहा है कि आपकी बॉडी में कहीं कोई कमी आ रही। जुकाम हुआ तो आपके अंदर गंदगी, आपके लूज मोशन आए, ये मित्र रोग है। जितने रोगों के नाम ले रहे हैं, जुकाम, आपको जो लूज मोशन है, और आपको बुखार आ गया, ये जितने भी रोग हैं छोटे छोटे, ये आपके मित्र रोग हैं, ये आपको बचाते हैं। फोड़ा निकलना ये भी मित्र रोग है, फोड़ा फुंसी ये सब, क्योंकि ये गंदगी बाहर निकालते हैं। और शत्रु रोग कौन सा है? कॉन्स्टिपेशन है, वो शत्रु रोग है। ये सबसे बड़ा शत्रु रोग है आपको, तो इसलिए इससे बचना है। ओम। उपासना जी कुछ बोलना चाह रही हैं, अपना माइक अनम्यूट करिए पहले। उपासना जी। जो सूत्र नेति करते हैं, दोनों नोस्टल में डालना जरूरी है या एक ही नोस्टल में डालने से देखिए हो जाता है? शुरुआती आप एक एक नोज से कर सकते हैं, जी, एक दिन एक से कर लिया, एक दिन दूसरे से कर लिया, ऐसे कोई। हाँ जब करना अच्छे से आ जाए तो दोनों से फिर कर लिया। अच्छा अच्छा, हाँ धन्यवाद। जी। ओम। सुनीता जी। स्वामी जी, जब जल नेति करते हैं हाँ तो उस समय तुरंत सिर में जलन जैसे कुछ लगता है, इरिटेशन। थोड़ी अच्छा। देर के बाद ठीक हो जाता है, थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन तुरंत जैसे कुछ, जैसे बर्निंग सेंसेशन जैसे होता है। आप ऐसा करिए, पानी का अनुपात सही से नहीं बन पा रहा होगा, ज्यादा या तो गर्म हो रहा होगा, या है ना कम गर्म हो रहा होगा। उसमें नमक की मात्रा जो डालते हैं वो सही से नहीं हो रही। नमक आप नहीं डालोगी, आप जलनेती करोगी तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पूरा दिमाग में पूरे एकदम झगड़ा हो हाँ जाता हाँ, है। एक्चुअली में जो माइंड के जो जीवाणु कीटाणु होते हैं और पानी के, वो आपस में झगड़ा कर देते हैं। तो अच्छा। इसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा आंसू आएंगे, छींके आएंगी, पानी, नाक रुक जाएगी, पानी निकलेगा नहीं। तो उससे अच्छा है आप उसमें पहले नमक मिला करके ही, नमक में सेंधा नमक यदि आप मिला रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है। और सेंधा अच्छा नमक के अभाव में आप सामान्य जो आप घरों में जो नमक खाते हैं व्हाइट वाला, जो आप वो भी मिला सकते हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद।
जी। हाँ, तो पंकज ओम जी ओम बोल। आचार्य जी। जी ओम आचार्य जी। जी बोलिए। हाँ, मुझे ये पूछना था कि योगग्राम जो है तो ये नागपुर के नियर बाय कहाँ मिलेगा हमको? ट्रीटमेंट लेना है योगग्राम से। योगग्राम तो आपको हरिद्वार में ही मिलेगा। अच्छा, जी तो जी वहाँ का जी। कांटेक्ट नंबर कुछ इंक्वायरी करनी है तो? ये हमारे पंकज जी हैं, जी, आप जुड़े हुए हैं, ये आपको सब यहाँ से लिंक और ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा देंगे योगग्राम के लिए। ऑनलाइन उसका दिव्य www.divyoggram.com पे आप जाएंगे तो उसमें पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर के सारे लिंक उसमें आपको मिल जाएंगे। उसके क्या चार्जेस हैं, कितने दिन का क्या है, वो आप वहाँ जब आप उसको फॉर्म को फिल करके सबमिट करेंगे तो वहां से डॉक्टर्स की एक टीम होती है जो आपसे फोन करेगी, आपसे सारी डिटेल्स लेगी और फिर आपको आने और वो सब पूरा क्लियर कर देगी कैसे आना है कैसे जाना है। जी जी, और मेरा दूसरा प्रश्न ये था स्वामी जी कि जो ये घुटने में आपने बताया गरम ठंडे का सेक, तो वो हाँ, टब में गरम पानी लेना है और ठंडे पानी की गरम पानी की थैली लेनी है, कैसे करना उसमें है उसको? उसमें घुटने में थैली नहीं, थैली बेसिकली पेट पे काम करती है। ओके। जब जब आप पैरों का गर्म ठंडा सेक करेंगे तो आप एक ऐसी जगह पे मतलब एक किसी के ऊपर पैर ऐसे रखें कि पानी जो गिरे उसमें भरता रहे, मतलब या तो वो बह जाए तो कोई बात नहीं, तो आपको ऐसे ऊपर से एक गर्म टॉवल को उसमें पानी में डिप करना है और उसको जी। अपने घुटनों पे डाल लेना है। ओके। जब वो गरम दो का बार टॉवेल ठंडी हो गरम का जाए तो रहेगा? दोबारा एक बार फिर उसको गरम करके डाल लेना, तो लगभग 3 मिनट के लगभग उसको गरम करके रखना है और उसके बाद फिर उसको हटा देना है, फिर बर्फ के ठंडे पानी से दूसरा टॉवेल निचोड़ करके घुटने पे रख लेना है, ऐसे होगी। और स्वामी जी ये साइनस के लिए हाँ ये जेल नेटी अच्छा रहेगा? क्योंकि बिल्कुल मुझे अच्छा ये जो रहेगा। आईब्रोज के ऊपर दर्द होता है तो ये साइनस का ही दर्द होगा ना? जी कई प्रकार से, हाँ ये हो, उसका भी कारण और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये जल नेति और आप सूत्र नेति नस से लेंगी अगर आप, जैसे बादाम जी। रोगन, तो ये इसी से चला जाएगा। जल नेति अच्छा। करें। और मैंने एक बात कही कि घैरण्य संहिता में ये महर्षि घैरण्य खुद कहते हैं कि ये कपाल शोधनी है, तो अच्छा। कपाल का शोधन करने वाली है, तो कपाल में ये भी आ जाता है पूरा हिस्सा। तो जब जी। ये भी हो जाएगी तो ये दर्द अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और थोड़ा सा मेधा बटी वगैरह प्रयोग कर लेना, इसके अलावा नस लेना। पॉइंट वगैरह है, ऐसे यहाँ पर ये पेटों को ऐसे दबा लेना, यहाँ दबा लेना, यहाँ पर ऐसे ऐसे पूरा ऐसे एक मसाज का भी रहता है, एक स्टेप होते हैं, तो नस के बाद ये मसाज हो जाती है तो फिर ये बहुत फायदा मिलता है इससे। साइनस को छोड़िए, साइनोसाइटिस ठीक हो जाता है। स्मृति तिवारी जी। हाँ जी स्वामी जी, अभी पूछा था, एक क्वेश्चन और है मेरा। मेरे एक रिलेटिव है, उनको 10 दिन से शौच नहीं हुआ है, क्या तो क्या करना चाहिए? एज उनकी 70 के लगभग। आपका प्रश्न समझ में नहीं आया, आप थोड़ा सा लाउडली बोलिए। हाँ, मेरे एक रिलेटिव है, उनको 10 दिन से शौच नहीं हुआ है और उनका एज 70 के लगभग है। अच्छा, क्या करना चाहिए उनके लिए? मतलब वो फ्रेश नहीं हुए हैं? नहीं, तो 7 दिन हो गए हैं? 10 दिन हो गए गुरु 10 दिन हो गए हैं? जी। अरे तो उनको जो है ना, उनको एनीमा देना पड़ेगा। किसका? आप सादा नींबू पानी का ही दे दो उनको एनीमा। नींबू पानी का? हाँ मतलब नींबू पानी, और उसमें आप चाहो तो थोड़ा सा नमक और जो खाने वाला बेकिंग सोडा होता है वो डाल करके उसको दे दो। कितना कितना डालना है गुरुजी? बताएगा, एक जैसे आपने 1 लीटर पानी लिया है तो 1 लीटर पानी में 1 नींबू डाल दिया, हाँ। करीब ऐसे 10 ग्राम के लगभग नमक डाल दिया, 1 चम्मच, 1 चम्मच वो बेकिंग सोडा डाल दिया, उसको अच्छे से मिला करके वो दे दो। तो जो एनिमा आपने जो ऊपर ये बर्तन लगा के पाइप से अंदर डालना है ना, वही? हाँ 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 हाँ, वही वही।
जी जी जी, धन्यवाद। जी। तो लेकिन उनको जैसे आप देखो, आप जितना कर सकते हैं, वैसे तो हमारे यहाँ वो आएंगे तो हम तो उनको पहले पेट पे मिट्टी की पट्टी डाल देंगे, उसके बाद गरम ठंडा उसका सेक करेंगे, फिर उसके बाद उसकी मसाज करेंगे पेट की और आपकी पीछे कमर की, फिर उसके बाद एनिमा देंगे उनको। तो जितना भी मल सूख गया है जो भी है वो सब निकल जाएगा, इस तरीके से देंगे उनको। जी। अशोक जी। जी ओम स्वामी जी। हाँ जी। साइनोसाइटिस के चलते हाँ लगभग 4 साल से स्मेल खत्म हो गया है, हाँ लेकिन अब साइनोसाइटिस ठीक है, साइनस ठीक हो गया, हाँ लेकिन स्मेल पुनः नहीं आया। उसके लिए हाँ जल नेति, सूत्र नेति या नस वगैरह। हाँ, ये बहुत फायदा करेगा आपको। एक तो कुंजल करना है और दूसरा क्या, जल नीति, सूत्र नीति, और इसके साथ साथ आपको ये नस जरूर लेना है। नस के साथ और नीम के पानी का नीमा लीजिएगा इसमें। तो जी, और नस निश्चित से रूप किस चीज से का? क्या, नीम के नस पानी का, से नीम के पत्ते उबाल करके एनीमा। उसका एनीमा लेना है। और नस से आपको लेना है बादाम रोगन का या षड बिंदु तेल का ले लेना है। षड बिंदु तेल का नस से लो, अच्छा रहेगा। जी स्वामी जी, एनीमा हफ्ता में कितना दिन? एनीमा हफ्ता में कितना दिन? पहले तो आप कम से कम इसका 1 वीक का लगातार ले सकते हो, फिर उसके बाद 3 दिन में, 5 दिन में एक बार, फिर जब जरूरत लगे तब एक बार। जी, किसी ने एक प्रश्न किया, संघ प्रक्षालन के 5 पता नहीं क्या लिखा, वो पूरा पढ़ नहीं पाया, मैसेज चला गया। कोरोना के बाद क्या लिखा, कोरोना अगर स्मेल, अच्छा स्मेल का पूछ, तो स्मेल आप जल नेति और रबर नेति, सूत्र नेति करिए और नस से करिए तो आपकी स्मेल आ जाएगी। पंचगव्य का नस कैसे बना सकते हैं? ब्रजेश कुमार सिंह, नंबर 11, उत्तर प्रदेश। नस, पंचगव्य का नस एक तो बना बनाया मिल जाता है, किसी गौशाला या गुरुकुल से आप प्राप्त कर सकते हैं। और बनाने के लिए तो उसमें 5 चीजें होती हैं। गाय का गोबर होता है, गाय का मूत्र होता है, दही होता है, दूध होता है और घी। ये 5 चीजें होती हैं। तो समभाग में 5 चीजों को लेकर के, और जैसे गाय का गोबर जो होता है, गोबर का रस निकालते हैं, रस डालते हैं उसमें, मूत्र को साफ करके उसको उसमें मिलाते हैं और फिर उसको मध्यम आंच में सबको मिला करके धीरे धीरे पकाया जाता है। और जब पक कर करके सारी चीजें जल जाती हैं और ऊपर फिर कुछ जला हुआ पदार्थ नीचे रह जाता है, ऊपर केवल घृत ही घृत बचता है, तो फिर उसको छान करके और उसको रख लेते हैं, वही पंचगव्य बन जाता है। और लेकिन आप बना सकते तो बना लें, और नहीं तो आप किसी गुरुकुल या किसी आश्रम में जहां पर ये बना बनाया मिल जाता वहां से ले लें। हमारे यहाँ पे भी हम रखते हैं पंचगव्य अपना। तो और अब शायद पूज्य स्वामी जी महाराज भी बनाने वाले हैं अभी पंचगव्य, शायद उन्होंने बनाया नहीं है, लेकिन वो जल्दी इसको भी आप सब तक पहुंचाएंगे वो। जी जी ओम भ्राता जी, यहाँ जी पे बोलिए। कार्यालय में नेटवर्क का इशू हो रहा है, बार बार मीटिंग से मैं आउट हो जा रहा हूँ। जी 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 अभी हो चुका है और हमारे आदरणीय इंद्रमोहन जी भी जुड़ चुके हैं, जी जो जी जी परिवार के अध्यक्ष हैं, जी राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो उनका हाँ भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी जी और आपके द्वारा बहुत सुंदर जानकारी दी गई। अभी भी कक्षा में लगातार सभी भाई जुड़े हुए हैं, लेकिन जी नेटवर्क इशू और समय के हो जाने के कारण जी 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 आप सभी से अब विदा लेते हैं। जी के सेशन में जुड़ेंगे। जी पंकज जी, जी आदरणीय। रिकॉर्डिंग होगी आपके पास में। जी
थोड़ा सा प्रोवाइड जरूर। आदरणीय आपसे मेरा निवेदन है, ये शांति पाठ के माध्यम से आप आज के सत्र को विराम की चलिए ओर आज के सत्र को पूर्ण करते हैं और हमारे आदरणीय चंद्रमोहन अग्रवाल जी जो जुड़े हुए हैं उनका अब इसमें तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, उनका फ्रंट स्क्रीन पे आता है तो कैसे आता है मुझे पता नहीं, एक बार देख पाते उनको भी तो चलिए, उनका फोटो में मिल जाएगा वहीं से। तो आज के इस सत्र को पूर्णता की ओर ले जाते हैं पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी और पूज्य स्वामी पुण्यदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के इस सत्र को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। तो सभी सीधे बैठेंगे, एक बार ओमकार का उद्घोष करेंगे श्वास भर के। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी योगी दिव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम, सबके लिए प्रार्थनाएं।